everyone, I hope you all are doing well. I am Mariam Jabbar and I am level 2 seller on Fiverr, and I have done more than 400 projects as an architect on Fiverr. So in this video I will be sharing with you the most key factors to rank your gig on Fiverr. So let's start. Number 1 point is make a complete profile. If you make a complete profile then आपके ज़्यादा chances हैं to get orders. अगर आपकी incomplete profile होती है, incomplete gig होती है, तो हो सकता है कि for the time being आपकी gig rank कर जाए, लेकिन with the time जब Fiverr को review करता है तो Fiverr से de-rank भी कर देता है. ठीक है, उसमें क्या points हैं जिनमें आपको complete करना है. वो सबसे पहले जब आप गिग क्रिएशन में जाते हैं तो गिग टाइटल आता है. ठीक है, गिग टाइटल आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के टाइटल्स को जाकर देखें और उन टाइटल्स को कंबाइन करें. आपने उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन आपने उनको कंबाइन करना है, और कंबाइन बहुत स्मार्टली करके आपने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं और उनको एज अ टाइटल अपना पहले से लिख लें. बिफोर गिग क्रिएशन आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, और जिसमें कि आप गिग टाइटल अपना सेलेक्ट कर रहे होंगे, गिग डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे, और फिर अपने सैम्पल्स को भी आपने रेडी करके रखना है. सेकेंड नंबर पे आ जाता है गिग टाइटल के फ़ौरन बाद आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है. आपने राइट कैटेगरी फॉर योर नीश सेलेक्ट करनी है. फिर उसके बाद आपने सब कैटेगरी भी राइट सेलेक्ट करनी है. सब कैटेगरी अगर आप रॉन्ग सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी गिग जो है वो एक रॉन्ग प्लेस पे शो होना शुरू हो जाएगी, और आपके डिज़ायर्ड प्लेस पे नहीं शो होगी, और आपके डिज़ायर्ड क्लाइंट आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे. उसके बाद फिर आ जाता है, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, टोन सेलेक्ट करते हैं. इस तरह की चीज़ें आप सेलेक्ट करने के बाद आपने किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है. अगर आप टोन में 2 टोन सेलेक्ट कर सकते हैं तो मेक श्योर कि आप 2 टोन्स ही सेलेक्ट करें. उसके बाद गिग्स आ जाते हैं, टैग सर्च टैग्स आ जाते हैं. सर्च टैग्स में क्या होता है कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है अपनी सर्विस से रिलेटेड, और एक ऐसा वर्ड्स होते हैं वो जो कि आम बंदा आपको सर्च करने के लिए फाइवर की सर्च बार में लिख रहा होता है. इसमें आपने टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करनी, आपने ऐसा वर्ड सर्च करना है जो कि आम बंदा आप तक पहुंचने के लिए, आपको सर्च करने के लिए लिख रहा होता है. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे. वो आगे आ जाता है पैकेजेस. पैकेजेस आपने जस्ट 1 नहीं बनाना, पैकेजेस आपने 3 ही बनाने हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम. ठीक है, आपने बेसिक पैकेज में एक यूनिट प्राइस सेट कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टैंडर्ड में क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज़ करनी है अपने वर्क की, और प्राइस इंक्रीज़ कर लेनी है. और आप उसके बाद फिर जब प्रीमियम में जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आपने फिर प्रीमियम की भी प्राइस इंक्रीज़ कर लेनी है. अब इसमें क्या होगा कि आपने बेसिक में मिनिमम 3 रिवीजन्स प्रोवाइड करनी है, और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप स्टैंडर्ड और प्रीमियम में आप अनलिमिटेड रिवीजन्स दे दें. ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं गिग एक्स्ट्रास. कुछ लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जो कि बहुत गलत करते हैं. तो आपने क्या करना है कि गिग एक्स्ट्रास सब के सब सिलेक्ट करने हैं. अगर आप फर्स्ट जो बेसिक है आप उसके अंदर 3 लिमिटेड 3 रिवीजन्स आप दे रहे हैं, तो नीचे आके आप उसमें अनलिमिटेड रिवीजन्स करके $5 ऐड करें. अगर आप 300 वर्ड्स लाइक कंटेंट राइटिंग अगर करें, 300 वर्ड्स आप प्रोवाइड करें, और आपने बेसिक में 100 वर्ड मोर प्रोवाइड करने हैं, तो आप उसके लिए भी गिग एक्स्ट्रा में जाके पैसे ऐड करें. आप $10 ऐड कर दें, कुछ भी कर दें. आपने मज़ीद स्पेसिफिकेशंस ऐड करनी है. अगर आप सभी स्पेसिफिकेशंस अपने पैकेजेस में दे देंगे तो गिग एक्स्ट्रा में देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा. तो गिग एक्स्ट्रा से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है. आपने अच्छे पैकेजेस बनाने के बाद गिग एक्स्ट्रा में मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, जिससे कि जब डायरेक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट होती है तो बहुत से क्लाइंट्स उनको सेलेक्ट करते हैं, और मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है. और एट द एंड फाइवर को भी आपका रेवेन्यू से मतलब है. अगर आप ज़्यादा रेवेन्यू उनको देंगे तो वो आपको आपकी गिग को रैंक रखेंगे. ठीक है, उसके बाद आ जाता है गिग डिस्क्रिप्शन. तो गिग डिस्क्रिप्शन में आपने कोई शॉर्टकट नहीं करना. आपने बहुत प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बहुत शॉर्ट ना हो और बहुत लॉन्ग ना हो, बोरिंग ना हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो. ठीक है, तो मैं जो लेआउट प्रेफर करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. आपने सबसे पहले लिखना है ग्रीटिंग्स के बाद आपने नीचे फर्स्ट पैराग्राफ में मैक्सिमम अपनी सर्विस को डिफाइन करने वाले कीवर्ड्स लिख देने हैं. ठीक है, अपनी सर्विस बताएं. अगर आप इसी डिश से रिलेटेड और आपके पास गिग्स हैं, जैसे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप फ्लायर और ब्रोशर भी बना रहे हैं, ये गिग आपकी फ्लायर से रिलेटेड है, और आप ब्रोशर भी बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड भी बना सकते हैं. तो आपने ये सब कीवर्ड्स और ये सब सर्विसेज के नेम्स उस फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देने हैं.
फिर सेकंड पैराग्राफ में आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप बताएं कि हाउ क्रिएटिव पर्सन यू आर। उसके बाद फिर थर्ड पैराग्राफ में आप लिखें व्हाई चूज मी। व्हाई चूज में आप इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं कि आई विल बी 24/7 अवेलेबल फॉर यू, आई विल डिलीवर वर्क बिफोर टाइम, और इस तरह की चीज़ें आप बहुत अच्छी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। योर सेटिस्फेक्शन इज़ माई प्रायोरिटी, इस तरह की चीज़ें। फिर लास्ट में आपने लिखना है काइंडली कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। फिर नीचे वार्म रिगार्ड्स और अपना नेम या फिर थैंक्स लिख के अपना नेम आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद उसके नीचे आ जाते हैं FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें तो ऑर्डर्स इतने ज़्यादा आते ही नहीं हैं और हम तो बिल्कुल न्यू हैं, तो हम कैसे ये लिख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आप फॉर दैट टाइम अपने आप को ये एज्यूम करें कि आप एक क्लाइंट हैं और आपने उस चीज़ से आपने हायर करना है, आपने अपने आप को ही हायर करना है, तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप कुछ भी लिख दें कि कैन यू डिलीवर योर वर्क इन 24 आवर्स, आप लिख दें येस आई विल डिलीवर यू, और इस तरह से, और आप अच्छे वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और आपको जो लगता है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप उसमें ऐड करें। आपने मिनिमम 3 क्वेश्चन ज़रूर ऐड करने हैं और मैक्सिमम आई थिंक आप 7 to 8 कर सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मिनिमम आपने 3 ज़रूर करने हैं। उसके बाद फिर आपके आ जाता है रिक्वायरमेंट सेक्शन। रिक्वायरमेंट सेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। जब आपके साथ क्लाइंट डिस्कशन किए बगैर, इनबॉक्स में आए बगैर ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो फिर अक्सर हम ऐसे लोगों को परेशान देखते हैं कि मैम हम कांटेक्ट कर रहे हैं और क्लाइंट जो है वो बोल नहीं रहा, 1 फाइल इज़ मिसिंग, तो मैं कैसे काम स्टार्ट करूँ। तो ये आपको इस चीज़ से बचाता है। आपने बहुत फ्री माइंड के साथ ये चीज़ सोचनी है बैठ के आराम से कि आपको क्या क्या फाइल्स रिक्वायर्ड हैं अपने काम स्टार्ट करने के लिए। अगर डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो जाए तो आपके पास सब फाइल्स मौजूद हों, क्लाइंट जो है वो मजबूर हो जाए सब फाइल्स आपको देने के लिए, पूरा कंटेंट आपको देने के लिए टू स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ गई वो सैम्पल्स, ठीक है। सैम्पल्स आप टोटल 5 फाइवर पे अपलोड कर सकते हैं, जिसमें 3 JPEGs हैं और 2 PDFs हैं। 3 JPEGs में जो फर्स्ट होगा वो आपका कवर फोटो होगा। कवर फोटो आपने अपने सैंपल में से सिलेक्ट करना है। आपको सैंपल बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपका अपना काम हो, आप अपने किसी बहन भाई से या फिर अपने किसी फ्रेंड से उसको रिव्यू करवा सकते हैं कि मुझे इन सैंपल से बताओ सबसे अच्छा तुम्हें आई कैचिंग कौन सा लग रहा है, तो जो भी वो बताएं आप उसको एज अ सैंपल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी क्रिएटिव नीश नहीं है तो आप pixels.com PEXELS pixels.com पे आप जाएंगे, वहाँ से फ्री पिक्चर्स आप लेंगे, कुछ भी क्रिएटिव और कलरफुल सी पिक्चर लें, उसको तो फोटोशॉप पे जाके या कैनवा पे जाके थोड़ा अमेंड करें, उसमें अपनी पिक्चर ऐड करें और जो आपने गिग टाइटल रखा है वो टाइटल भी एज अ टेक्स्ट फॉर्म आप उसमें ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा सा कवर फोटो कलरफुल आई कैचिंग बनाने के बाद आपने 2 JPEGs मजीद ऐड करने हैं जो कि आपका सैंपल होगा। उस सैंपल को ऐड करने के बाद फिर आप आ जाएंगे नीचे PDFs में, उन 2 PDFs को ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद एक वीडियो की भी ऑप्शन होती है। अगर आपके पास अपने काम की स्टिल इमेजेस हैं, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उन स्टिल इमेजेस को कंबाइन करें किसी भी उसके सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसको कंबाइन करने के बाद आप वीडियो फॉर्म में उसको फाइवर पे लगा सकते हैं। या फिर अगर कंटेंट राइटिंग है या कोई ऐसी नीश है जिसमें आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसमें आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन थोड़ी सी बनवा लें, या कोई भी चीज़ इस तरह की जिसमें कि आपका नेम शो हो रहा हो और थोड़ी सी क्लिप्स ऐड हों और आप वो वीडियो लगा लो। जब आपकी ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो आप अपनी गिग को पब्लिश कर दें। इस तरह से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का कि जब आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपकी गिग की कंप्लीट होगी तो आई एम 100% श्योर कि आपकी गिग जो है वो रैंक कर जाएगी। फिर भी अगर गिग रैंक नहीं करती तो आफ्टर सम टाइम आप 1 मंथ उस चीज़ को दें, आफ्टर सम टाइम आप उसके टैग्स चेंज करने की कोशिश करें, टैग्स को थोड़ा अपने कॉम्पिटिटर्स के टैग्स जाके देखें और उनको आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप अपने कीवर्ड्स को थोड़ा बहुत जो है मज़ीद ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करें जो लो कंपटीशन है उनको ऐड करके देखें। फिर आप 15 डेज़ और 1 मंथ वेट करें तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेवल 1 पे आप न्यू लेवल पे आप 7 गिग्स बना सकते हैं। अब आप देखें अगर इतनी मेहनत से आप 7 गिग्स बनाएंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपकी 2 to 3 गिग्स आई एम श्योर रैंक कर जाएंगी। उसके बाद जब आप लेवल 1 पे चले जाते हैं तो आपके पास चांस होता है कि टू मेक 10 गिग्स। अगर आप 10 गिग्स बना लेते हैं तो आई एम श्योर उसमें से कुछ तो आपकी 2, 3, 5 गिग्स कुछ तो आपकी रैंक करेंगी।
उसके बाद और आपने बनानी वो सब इसी मेहनत के साथ है और पूरी आपने अपने साथ फेयर होके काम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब लेवल 2 पे जाते हैं तो देयर आर चांस टू मेक 20 gigs, ठीक है। तो आप देखें कि फाइवर हमें बहुत सी जगहों पे बहुत सा फ़ायदा देता है, हमें वो सेलर्स को अगर सपोर्ट करता है तो बायर्स को भी करता है, सबको सपोर्ट करता है। तो इसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे और किस तरह से हो, अब ठीक है ये गिग क्रिएशन वाला पूरा कंप्लीट हो गया, आपकी गिग बन गई, आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि गुड कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। आपको ऑर्डर्स आए हैं, आपने मेक श्योर करना है कि स्टार्ट से अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपने रेगुलर क्लाइंट्स अपने बनाने हैं, रिटर्निंग बायर्स अपने बनाने हैं। आप फाइवर पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तब सस्टेन कर सकते हैं जब आपके रिटर्निंग बायर्स हो, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है आपकी गुड कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग कम्युनिकेशन। उसके बगैर इट्स वेरी हार्ड फॉर यू कि आपको ऑर्डर्स मिलें, फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स मिलते रहें, ठीक है। आपने क्विक रिप्लाईज करने हैं, आपने ऐसे नहीं कि क्लाइंट का रिप्लाई आया है इन द स्टार्ट, स्पेशली क्लाइंट का रिप्लाई मैसेज आया तो आप बहुत देर में आप कहने अच्छा मैं सो रहा हूँ, सुबह उठ के करूँगा, तो इस तरह से नहीं करना। उसको फ़ौरन आपने अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है, क्विक रिप्लाईज देने, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने प्रॉमिस्ड वर्क से ज़्यादा उसको वर्क प्रोवाइड करना है, ठीक है। मोर देन प्रॉमिस्ड वर्क, आप जब उसको वर्क देंगे तो इससे भी वो हैप्पी होगा और बहुत ज़्यादा वो आपकी काम से सेटिस्फेक्शन फील करेगा। उसके बाद फिर ये चीज़ आ जाती है कि अनलिमिटेड रिवीजन्स आपने हैप्पीली देनी है। आपने ये चीज़ उस पर बिल्कुल भी शो नहीं करनी कि मैं ये रिवीजन्स नहीं कर सकता, मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने हरगिज़ ये चीज़ उस पर शो नहीं करनी। आप गूगल पे जाके सर्च करें, आप सोल्यूशन खुद से फाइंड आउट करें, लेकिन क्लाइंट पे ये चीज़ शो ना करें कि आप फेडअप हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं या आपको पता नहीं है कि उसकी इस चेंजिंग को आपने किस तरह से हैंडल करना है। उसके बाद फिर आ जाता है कि डिलीवरी बिफोर टाइम। इससे एक तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो मेंटेन हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि जब आप ऑन टाइम डिलीवर करेंगे तो क्लाइंट इससे बहुत इंप्रेस हो जाएगा। अगर आप ये कम्युनिकेशन में मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं इनको आप फॉलो करते हैं तो देयर इज़ 90% चांस कि आपको टिप मिल जाए, और टिप मिलने से आपकी फाइवर की गिग विद इन मिनट्स रैंक करती है। आप ये चीज़ आजमा के देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको जब टिप मिलेगी तो फ़ौरन आपकी फाइवर गिग जो है वो मेंटेन होगी। उसके बाद है अपग्रेड योर स्किल्स। आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। ये मैं गिग क्रिएशन के बाद की चीज़ें बता रही हूँ, जब आपके ऑर्डर्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएं। आपने मुसलसल अपने स्किल्स को इन्हेंस करना है, अपग्रेड करना है और अपने साथ साथ सैम्पल्स को भी अपग्रेड करते रहना है। ये नहीं है कि जो मैंने आज सैम्पल्स लगाए 1 साल बाद भी मेरे वही सैम्पल्स फाइवर की गिग में हों। वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप फाइवर की एडिट ऑप्शन में जाएं, गिग एडिट ऑप्शन में, वहाँ जाके आपका जो अच्छा काम हो जो आपने प्रोवाइड किया हो क्लाइंट से पूछ लें, उसका कॉन्सेंट से आप कि मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लूँ, तो आप अपने वाटरमार्क के साथ उसको फाइवर पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फाइवर जब आपकी गिग रिव्यू करेगा तो वो उसको डी-रैंक नहीं करेगा। उनके पास आपकी पूरी हिस्ट्री होती है कि आप कितनी मेहनत करें अपनी गिग पे, आपने कितनी दफ़ा अपनी गिग एडिट की, आपने क्या रिसर्च किया, आपने इम्प्रूव क्या किया अपने स्किल को। इस तरह से वो आपकी गिग को रैंक रखते हैं। एंड में जो चीज़ आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फाइवर। एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आपकी मुसलसल इंक्रीज़ कर रही है तो देयर आर 100% चांसेस कि अगर आपको लो स्टार्स मिल रहे हैं, लेस देन 5 स्टार्स मिल रहे हैं, या फिर आपके कोई ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, जो कि सब चीज़ें चलती रहती हैं साइड बाय साइड, तो एवरेज सेलिंग प्राइस ही ऐसी चीज़ है जो आपकी गिग को ज़्यादा देर तक डी-रैंक नहीं रहने देती। अब एवरेज सेलिंग प्राइस हम किस तरह से हैंडल करेंगे, एक बहुत स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। आप अपने लिए फिक्स कर लें कि जैसे $50 के नीचे मैंने काम नहीं करना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मैंने $50 में लेने हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपसे आके इनबॉक्स में कांटेक्ट करते हैं और आपने उनको कन्विंस करना है कि वो आपको 50 से नीचे काम ना दें, ठीक है। आप उनको थोड़ा ज़्यादा काम की ऑफर करते हैं। इस तरह से आप अपना एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो मेंटेन करते हो और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज़ करते हो। इसके लिए थोड़ा रिस्की होता है, कभी कोई क्लाइंट आपके हाथ से निकल भी जाता है, लेकिन इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तो आप एक्सपीरियंस करोगे, वक्त के साथ साथ इस चीज़ को सीख जाओगे। अब बात आती है अगर आपके ऑर्डर कैंसिल हुआ है और आपका कंप्लीशन रेट जो है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट वो डाउन जा रहा है,
तब आपने एवरेज सेलिंग प्राइस को इतना ज़्यादा नहीं देखना, तब आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है। आपने ये कोशिश करनी है कि किसी एवरेज प्राइस में भी अगर आप काम करके दे सकते हो तो दे दो, ताकि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा हों। और आफ्टर फॉर द 2 मंथ्स, क्योंकि 60 डेज बाद वो रिमूव हो जाता है उनके स्टैट्स में से, तो आपने फिर 2 मंथ्स थोड़ा सा इस चीज़ में मेहनत कर लेनी है। लेकिन उसके बाद दोबारा से आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपना एवरेज सेलिंग प्राइस को आपने इंक्रीज रखना है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। थैंक यू सो मच।